नमस्कार, न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले भविष्य में कहीं इसका खामियाजा आम जन को न भोगना पड़े, इसलिए इस पर चर्चा की जानी आवश्यक है और समझना भी आवश्यक है। 26 सितंबर को एक घटना रेलवे स्टेशन देहरादून में होती है। होता यूँ है कि एक समुदाय की लड़की हिंदू समुदाय के लड़के जो उसका प्रेमी है उसको मिलने देहरादून पहुंचती है और वहां दोनों समुदाय के लोग एकत्रित हो जाते हैं। आपस में नोक झोंक होती है। नोक झोंक इस कदर बढ़ जाती है कि वहां एक दूसरे पर पथराव हो जाता है। पुलिस बहुत मशक्कत के बाद इस मामले को शांत करती है, लेकिन अगले दिन इसमें प्रकरण में जब एक हिंदू संगठन का नेता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद देहरादून के घंटाघर में जो बवाल कटता है वो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखी होगी कि किस तरह से वहाँ नारे लगाए जा रहे थे, किस तरह से वहाँ जो भीड़ थी वो किस तरह से आक्रोशित थी। सवाल ये खड़ा होता है कि एक नाबालिग लड़की जो एक दूसरे समुदाय की है, वो हिंदू समुदाय के लड़के को मिलने देहरादून आती है कि वहाँ पर पहले से ही क्यों और किसके सूचना पर हिंदू और दूसरे समुदाय के लोग एकत्रित हो जाते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके द्वारा इन दोनों समुदाय के लोगों को इस बात की सूचना दी गई है कि एक धर्म विशेष की नाबालिग लड़की उत्तराखंड में अपने प्रेमी से मिलने आ रही है और वो लड़की देहरादून के रेलवे स्टेशन में पहुंच चुकी है। सूचना कहीं न कहीं दोनों समुदायों तक पहुंचाई गई है। वो लोग कौन हैं जिनके द्वारा इस सूचना पहुंचाई गई? वही लोग हैं जो उत्तराखंड की शांत वादियों में, शांत फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहां नोक झोंक होती है, दोनों समुदायों के बीच पथराव होता है। उस पथराव के बाद हिंदू संगठन के नेता गिरफ्तार हो जाते हैं और 27 सितंबर को देहरादून के घंटाघर पर हिंदू संगठन के लोग एकत्रित होते हैं, खूब नारेबाजी करते हैं, खूब हंगामा करता है, आम जन को तकलीफ होती है। इससे खैर किसी समुदाय विशेष को लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस ने बड़ी मशक्कत के साथ, सूझबूझ के साथ इस मामले को शांत फिर भी करवा ही दिया। ये पुलिस अधिकारियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि दो समुदायों के बीच का झगड़ा जो देहरादून के घंटाघर में यानी देहरादून के बीचों बीच उबाल खा रहा था, उस उबलते हुए जहर को, उस जो तूफान कभी बन सकता था, उसको शांत कराया गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह घटना बेशक हुई है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं कहीं दुश्वारियां न बढ़ा दें, प्रदेश के अमन चैन और शांति के लिए रंग में भंग का काम न करे, ये सोचने वाला विषय है। चर्चा करने का मेन उद्देश्य यह है कि जो लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे कौन हैं? कौन है जो उकसा रहा है हिंदू संगठन नेताओं को? कौन है जो दूसरे समुदाय के लोगों को सूचना दे रहा है? ये दोनों वो लोग हैं जो दोनों तरफ मिले हुए हैं और हिंदू दूसरे समुदाय के लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाने वाले कोई ना कोई है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, अन्य कोई जाति धर्म का व्यक्ति है। वह सिर्फ जहर घोलने का काम कर रहा है और वो व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का भी है, इस प्रदेश का भी है, इंसानियत का भी है। घटनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा घटनाएं लगातार हो रही हैं। कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहे हैं, कहीं
डकैती, कहीं मर्डर हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, इसके लिए एक न्याय व्यवस्था संविधान ने लागू की है जिस पर लोग विश्वास रखते हैं और इसी न्याय व्यवस्था पर पुलिस अपना काम करती है, न्यायालय अपना काम करता है। तो कुल मिलाकर के जो काम न्यायालय का है, पुलिस का है, उसको स्वयं के हाथों पर न लिया जाए, क्योंकि घटना, अपराध, अपराधी, इसकी जांच होती है और जांच के बाद दोषियों को सजा देने का काम अदालत का है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड की शांत वादियों में, शांत फिजाओं में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, मैं यही सवाल करना चाहता हूं न्याय व्यवस्था से, पुलिस प्रशासन से, कि आखिर वो लोग कौन हैं? वो लोग कौन हैं जो इस तरह के जहर घोलने का काम कर रहे हैं? पुलिस को सबसे पहले इस मुद्दे पर जांच यहां से शुरू करनी चाहिए कि जब लड़की देहरादून के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, इसकी सूचना हिंदू संगठन और दूसरे समुदाय को कहां से मिली, और यदि मिली तो दोनों ही समुदायों को की मिली। मैं ये मानता कि चलो एक समुदाय को इसकी सूचना मिलती तो एक समुदाय वहां पहले से खड़ा होता, लेकिन दूसरा समुदाय भी खड़ा था और इंतजार में था कि कब ये लड़की आएगी। वहां अनहोनी भी हो सकती थी, हालांकि तोड़ फोड़ हुई, वाहन तोड़े गए, पथराव हुआ, सारा नुकसान प्रदेश की संपत्ति का हुआ, प्रदेश की व्यवस्था बिगड़ी, शांति व्यवस्था बिगड़ी। तो वो लोग जो इस शांति व्यवस्था में रंग में भंग का काम कर रहे हैं और यहां जहर घोलने का काम कर रहे हैं, पहले वो लोग बेनकाब होने चाहिए, पहले वो लोग पुलिस के हत्थे चढ़ने चाहिए, न्यायालय के जो न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार उनको सजा मिलनी चाहिए। ये अति आवश्यक है, तब जाकर के उत्तराखंड की जो शांत वादियां हैं उसमें इस तरह के बखेड़े फिर कभी खड़े न हों। आम पब्लिक को भी इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि जो इस प्रकार के लोग हैं, जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो जातीय धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये बेनकाब होने जरूरी है। इसके लिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए, और ऐसे लोगों की जब पहचान हो जाए तो एक बार गुमनाम पत्र ही सही, पुलिस के नाम एक पत्र लिख दीजिए कि इस प्रकार का व्यक्ति, ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है जो इस प्रकार के जहर घोलने का काम कर रहा है। तो जिम्मेदार आप भी हैं, जिम्मेदार हम भी हैं, जिम्मेदार पुलिस भी है। सभी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो जहर घोलने का काम इस प्रदेश में कर रहे हैं वो बेनकाब होने चाहिए और सलाखों के पीछे होने चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताएं। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए आपकी क्या राय है, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।